हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल चकदेव इन नॉलेज। चकदेव इन नॉलेज में आपका हार्दिक स्वागत है। एक चैनल जो करता है बैंक की बात और बैंकर्स की बात, और आज हम करने वाले हैं बैंक प्राइवेटाइजेशन की बात। सबसे पहले आज हम नज़र डालते हैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के शेयर पर जो 10% से ज़्यादा इंक्रीज हुआ है। वहीं अगर हम इंडियन ओवरसीज़ के बैंक की बात करें तो उसके शेयर का भी लगभग यही हाल है और उसमें इंक्रीज हुआ है 13.10%। अभी तक जो बैंक सबसे अच्छा परफॉर्म करती रही है और जिसका नाम सबसे आगे रहा है प्राइवेटाइजेशन में, वो थी बैंक ऑफ महाराष्ट्र बैंक। लेकिन अगर आज हम इसके शेयर की बात करें तो ये लगभग 5% उछला है। तो कंपेरेटिवली सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और आईओबी से अगर कंपेयर करें तो इसका शेयर में उतना उछाल नहीं है। वहीं हम एक बड़े बैंक ऑफ इंडिया की बात करें तो ये नेगेटिव है, क्योंकि इसका नाम भी पास्ट में आता रहा है कि बड़ा बैंक है, फिर भी इसको प्राइवेटाइज किया जा सकता है। यानी कि आज इन दो शेयर्स में सबसे ज़्यादा उछाल देखा गया जो कि अनएक्सपेक्टेड था, वो थी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का शेयर और इंडियन ओवरसीज़ बैंक का शेयर। इसका चक्कर क्या था? इसका चक्कर एक था कि मीडिया रिपोर्ट आई कि सेंटर ने यानी कि केंद्र सरकार ने ऑलरेडी डिसाइड कर दिया है कि इंडियन ओवरसीज़ बैंक और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को प्राइवेटाइज कर दिया जाएगा। लेकिन ये रिपोर्ट थी क्या? ये मीडिया रिपोर्ट थी। यानी कि मीडिया की रिपोर्ट्स, अगर हम अनाउंसमेंट की बात करें तो सेंट्रल बैंक ने अभी तक ऐसा कोई अनाउंसमेंट पब्लिकली नहीं किया है, ना ही कोई ऐसा गाइडलाइंस अभी तक आया है। लेकिन हम आगे वीडियो में बताएंगे कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का और इंडियन ओवरसीज़ बैंक का क्या स्टेटमेंट आया है। ये देखिए, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने पूरा लेटर जारी किया है जिसके बारे में हम आपको डिटेल में बताएंगे कि उन्होंने क्या क्या लिखा है इस लेटर में। इसके अलावा अगर इंडियन ओवरसीज़ की बात करें तो वहाँ से भी स्टेटमेंट जारी हुए हैं और उन्होंने क्लैरिफाई की हैं कुछ चीज़ें। जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया है कि गवर्नमेंट जो क्या करने जा रही है, बैंकिंग लॉज अमेंडमेंट बिल को पास करने जा रही है इस विंटर सेशन में। और जो विंटर सेशन है वो स्टार्टिंग होने वाला है 29 नवंबर से। केंद्र सरकार ने बजट के दौरान ही घोषणा की थी कि वो दो बैंकों को प्राइवेटाइज कर देगा और इसके लिए उसको कुछ अमेंडमेंट करने हैं। बैंकिंग कंपनीज एक्विजिशन ट्रांसफ़र ऑफ अंडरटेकिंग एक्ट 1970 और 1980 दोनों को ही अमेंडमेंट किया जाना है इस विंटर सेशन में, ऐसा माना जा रहा है। इसके अलावा बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 में भी चेंजेस किए जाएंगे, जिससे कि जो दो बैंक को प्राइवेटाइज करना है उनका रास्ता साफ हो चुके। इस सेशन में इन बिल को यानी कि विंटर सेशन में इनको पास करने का पूरा उम्मीद है। हालांकि अगर हम इस फाइनेंशियल ईयर की बात करें तो फिर ये दो बैंक जो भी प्राइवेटाइज होने हैं वो पॉसिबल नहीं है कि इस फाइनेंशियल ईयर में प्राइवेटाइज हो जाएं। लेकिन हाँ, उनका फाइनलाइजेशन अभी हो जाएगा और नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में उनको प्राइवेटाइज कर दिया जाएगा। इससे पहले कि हम सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने जो लेटर जारी किया है उसके बारे में आपको बताएं, उससे पहले हम बता देते हैं कि इंडियन ओवरसीज़ बैंक ने क्या स्टेटमेंट जारी किया है। तो हम आपके लिए पढ़ देते हैं इसको। बी इन्फॉर्म दैट वी हैव नॉट रिसीव्ड एनी कम्युनिकेशन रिगार्डिंग प्राइवेटाइजेशन ऑफ बैंक फ्रॉम DFS गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड वी आर अनअवेयर ऑफ द रीजन फॉर द सडन मूवमेंट इन स्टॉक प्राइस। इट मे बी ड्यू टू स्पेकुलेशन। यानी कि इंडियन ओवरसीज़ बैंक ने साफ कर दिया है कि उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या DFS से कोई भी इस तरीके का कम्युनिकेशन नहीं आया है कि इंडियन ओवरसीज़ बैंक को प्राइवेटाइज किया जा रहा है। और जो भी स्टॉक प्राइस में जो मूवमेंट है यानी कि जो इंक्रीज हुआ है उसके रीजन से वो अनभिज्ञ है, उनको नहीं पता कि क्यों हो रहा है। ये मे बी ड्यू टू स्पेकुलेशन है और उनका प्राइवेटाइजेशन से अभी की डेट में उनके पास किसी भी तरह की कोई भी इंफॉर्मेशन कहीं से भी नहीं है। जैसा कि हमने आपको अपने वीडियोज में बताया था कि यूनियन अब एक्टिव हो चुकी है, उसने रैली और भारत यात्रा की अनाउंसमेंट कर दिया है। ये वीडियो बैंक बचाओ देश बचाओ अभियान पर हमने 2 दिन पहले ही जारी कर दिया था। इसके अलावा हम आपको बताते हैं कि बैंक स्ट्राइक के बारे में भी ऑलरेडी सभी बैंकर्स को तैयार होने के लिए कहा गया है। UFU का एक कॉल है कि स्ट्राइक कभी भी की जा सकती है, जिसका वीडियो हमने आज पब्लिश कर दिया था सुबह ही। अब हम आपको दिखाते हैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का ये लेटर जो उसके शेयर में उछाल के बाद उसने आज ही जारी किया है और ये उसने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को जारी किया है। आप इसका सब्जेक्ट देख सकते हैं, क्लैरिफिकेशन कंफर्मेशन ऑन न्यूज आइटम अपीयरिंग इन मीडिया पब्लिकेशन। यानी कि न्यूज़ में जो आइटम है उनके प्राइवेटाइजेशन को लेकर जो खबरें उड़ रही हैं उसके बारे में उन्होंने बताया है कि उनकी क्या राय है, वो क्या बता रहे हैं, ये आपको हम आगे दिखाते हैं। इसको हम आपको पढ़ के सुनाते हैं। एज द आउटसाइड बी हेरेबाई सबमिट द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया हैज़ बीन कॉम्प्लाइंग विद एप्लीकेबल प्रोविजन ऑफ सेबी LODR regulation 2015 including clause 30 in its true letter and spread all events information development
which have bearing on the performance operation of the bank as well as the प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन आर सनसेट फोरबिड टू स्टॉक एक्सचेंज, यानी कि वो पूरे रूल और रेगुलेशंस का पालन करते हैं और जो भी इन्फॉर्मेशन है, किसी भी तरह के डेवलपमेंट है, कोई भी इवेंट है बैंक के परफॉर्मेंस और ऑपरेशंस के बारे में, जो कि उसके प्राइस शेयर में कुछ भी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है, वो स्टॉक एक्सचेंज को टाइम टू टाइम देते रहे हैं। We inform you that Central Bank of India is public sector bank promoted by Government of India. As regard the captioned media news, we do not have any information on privatization of bank एज ऑन डेट, यानी कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया एक सरकारी बैंक है, गवर्नमेंट की एक संस्था है और जो भी मीडिया में रिपोर्ट आ रही है उसके बारे में उनको कुछ भी नहीं पता है। देयर इज नो सच निगोशिएशन इवेंट टेकिंग प्लेस एट द लेवल ऑफ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। इट इज फर्दर सबमिटेड दैट एज ऑन डेट वी डू नॉट हैव एनी इन्फॉर्मेशन अनाउंसमेंट विच इन अवर ओपिनियन मे हैव बियरिंग ऑन द प्राइस वॉल्यूम बिहेवियर इन द स्क्रिप्ट ऑफ द बैंक, यानी कि उनके पास किसी भी तरह का कोई भी न्यूज कहीं से भी नहीं है जिससे कि उनके शेयर में इतना बड़ा उछाल एक साथ आ जाए। और जो प्राइवेटाइजेशन की खबर है वो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के पास नहीं है, गवर्नमेंट ने ऐसा कुछ भी उनके पास नहीं भेजा है, डीएफएस की तरफ से ऐसा कोई भी अनाउंसमेंट नहीं किया गया है। तो इस वीडियोस के बाद हम ये कह सकते हैं कि ये जो रिपोर्ट्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ मीडिया की रिपोर्ट्स हैं और बैंक के पास इनका कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है और इसको ऑथेंटिक आज की डेट में तो नहीं माना सकता। वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा और अपने सभी बैंकर्स फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर जरूर कर दीजिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। बैंक और बैंकिंग से रिलेटेड खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बेल को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलिएगा। आप सभी का दिल से शुक्रिया।